हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपना कॉलेज। तो देखो, लास्ट 3 दिनों का क्लास हो गया, जिसमें फर्स्ट दिन हम लोगों ने कैलकुलेशन सीखा, सेकंड दिन सिंप्लीफिकेशन सॉल्व किया, एंड लास्ट वीडियो वाज अबाउट द परसेंटेज, हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सिंपल इंटरेस्ट दैट वी आर गोइंग टू डू इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप आप लोग सब लोग अच्छे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सिंपल इंटरेस्ट जो समझना है, फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट का दो पार्ट होता है, एज वी ऑल नो। सिंपल इंटरेस्ट एक होता है, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को अच्छे से समझने के लिए सिंपल इंटरेस्ट क्या है वो समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू कैन यूज। समझ लेते चलो। चलो, मैंने सो बोला कि मैंने बैंक में 1,000 रुपया रखा, एंड बैंक इज सेइंग आई विल गिव यू 10% इंटरेस्ट पर एनम। पीए स्टैंड्स फॉर पर एनम, मीनिंग एक साल में 10% इंटरेस्ट देंगे। ठीक है। नाउ यू गाइस टेल मी, आफ्टर 1 ईयर हाउ मच इंटरेस्ट विल आई गेट? इंटरेस्ट कितना मिलेगा? आप बोलोगे सर देखो 1000 का 10%। फॉर्मूला में जाएंगे, बट लेट्स अंडरस्टैंड यूजिंग परसेंटेज। 1000 रुपीज का 10%, दैट इज 100 रुपीज। That is my interest for the first year. I'm writing it over here. Interest for first year. Okay. Now, ये हो गया पहला साल का इंटरेस्ट। नाउ व्हाट अबाउट द सेकेंड ईयर? सेकेंड ईयर में कितना इंटरेस्ट मिलेगा? यू विल से सर इट विल अगेन बी 100 रुपीज। दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ दिस सिंपल इंटरेस्ट थिंग, मेन कंसेप्ट, कि सेकेंड ईयर में भी आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा? सेकेंड ईयर इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, तो वो भी सेम ही मिलेगा। ऑलवेज अंडरस्टैंड, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है ये जो 10% इंटरेस्ट है, हर साल आपको 10% करके मिलेगा। इट डज नॉट मैटर कि यू आर टेकिंग, लाइक यू आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, इवन इन द 100th ईयर ऑल्सो। अगर आप 100 सालों के लिए रखोगे पैसा, तब भी आपको जो 100th ईयर है, तब भी आपको 100 रुपये मिलेगा, ज्यादा भी नहीं, कम भी नहीं। So that means what I'm trying to convey is interest, simple interest में क्या होगा? Interest will always be the same. Interest will be constant, irrespective of whatever number of years are there. So like number of years ज्यादा है तो इंटरेस्ट बढ़ेगा, बट जितना साल होगा हर साल 10% मिलेगा। हर साल 10% मीन्स इन दिस केस 100 रुपए मिलेगा। तो आप कितने भी साल, ऐसा नहीं है कि आप 10 साल के लिए रखोगे तो 10th ईयर में सबसे ज्यादा मिलेगा, वो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। इधर क्या है, फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है 10th ईयर का भी सेम होगा, 50th ईयर का भी सेम होगा, 100th ईयर का भी सेम होगा। वो इंटरेस्ट कभी नहीं बढ़ने वाला। ठीक है, दैट इज द मेन लाइक दिस थिंग। नाउ हाउ इज इट कैलकुलेटेड? देखो, इसको दो टाइप से आप कैलकुलेट कर सकते हो। वन इज यूजिंग परसेंटेज, अनदर इज यूजिंग अ फॉर्मूला। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम सबको पता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये फॉर्मूला भी ना परसेंटेज से ही आता है, बट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दैट। इंटरेस्ट इज P into T into R divided by 100. This is the simple interest formula. I hope everybody knows this. क्या क्या होता है? P stands for your principal or the sum. ठीक है, जितना पैसा आपने रखा है। T stands for what? Time. Okay. Time generally we take it in years because most of the time देखना जो rate of interest दिया जाएगा, this R stands for rate of interest. Rate of interest. तो जनरली देखना, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये जनरली पर एनम बेसिस में दिया जाता है, साल बेसिस में दिया जाता है। तो दैट इज ये जो टाइम है, ये टाइम को भी हम साल में लेते हैं। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन इन पर मंथ बेसिस, तो आप टी मंथ में लेना है। दैट इज द ओनली चेंज। ठीक है, सो ये होता है आपका फॉर्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट, फॉर कैलकुलेटिंग सिंपल इंटरेस्ट। बट वट आई जनरली प्रेफर, आई डोंट प्रेफर यूजिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, एंड आई सजेस्ट यू गाइज टू डू द सेम एज वेल। क्यों? परसेंटेज में अगर आप सिंपल इंटरेस्ट करना सीख जाओगे यूजिंग सिंपल कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज। देखो एक चीज देखो, मैंने लास्ट वीडियो में परसेंटेज का वीडियो में बताया था कि एरिथमेटिक में ना दो चैप्टर है, वन इज परसेंटेज, अनदर चैप्टर इज रेशियो। तो अगर आपको ये दोनों चैप्टर्स आता है, इफ यू कैन सॉल्व दीज टू चैप्टर्स, ये कंसेप्ट आपको अच्छे से आता है, देन यू कैन डू एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस। इतना मैं बता सकता हूं।
आप कोई भी क्वेश्चन अरिथमेटिक का कर पाओगे अच्छे से अगर ये दो कंसेप्ट आपको आता है तो। दैट इज द गिवन कंडीशन। ठीक है, तो परसेंटेज टर्म्स में कैसे सीखेंगे वो थोड़ा सीखते हैं कि परसेंटेज टर्म में सिंपल इंटरेस्ट को कैसे सोच सकते हैं। ठीक है, तो चलो इसको थोड़ा नेक्स्ट पेज में चलते हैं। देखो ये इधर का हेडिंग भी मैंने दिया, सिंपल इंटरेस्ट एज परसेंटेज ऑफ प्रिंसिपल। हमेशा याद रखो जो इंटरेस्ट होता है दैट इज ऑलवेज परसेंटेज होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला, चलो लेट्स टेक द सेम एग्जाम्पल, 1000 रुपीज मैंने रखा है at the rate of interest is 10% per annum and I have kept this money for 5 years से। ठीक है, सो देखो यू कैन डू टू वेज, यू कैन कैलकुलेट इन टू वेज। फर्स्ट इज डेफिनेटली आप ऐसे कर सकते हो कि इंटरेस्ट विल बी प्रिंसिपल इज माई 1000 रुपीज इंटू टी इंटू आर, सो फॉर्मूला वॉज पी इंटू टी इंटू आर, सो टी इज 5 years, बैठा दो, आर इज 10 डिवाइडेड बाई 100। तो इधर से यू कैन कैलकुलेट। बट ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आप फॉर्मूला से कर लिए। बट कुछ क्वेश्चंस आएगा जो फॉर्मूला लगाएंगे तो बड़ा हो जाएगा। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं बनेगा, बट थोड़ा लेंदी हो जाएगा, थोड़ा डिफिकल्ट बन जाएगा। दैट इज वाई इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अच्छे से ऐसे सोचो ना, कैन वी थिंक इन दिस मैनर कि 10% इंटरेस्ट मेरे को हर साल मिलता है, 10% पर एनम इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, द ROI इज दिस। दैट मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% का मतलब हर साल बैंक मेरे को 10% ज्यादा देगा, एक्स्ट्रा देगा एज माई इंटरेस्ट। मैंने कुछ पैसा रखा तो उसका 10% बैंक मेरे को एक्स्ट्रा दिया, राइट? नो, कैन यू गेस टेल मी 5 साल अगर रखेंगे तो मेरे को कितना परसेंट ज्यादा मिलेगा? कहना इसे हर साल 10%, तो 5 साल में कितना आएगा? 5 साल में मेरे को 50% इंटरेस्ट मिलेगा, 10% हर एक साल का, 5 साल में 50%। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन बिकम्स, ये जो 50% है, 50% ऑफ व्हाट? किसका 50%? दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। 50% इंटरेस्ट मिलेगा, बट किसका 50%? ऑलवेज रिमेंबर इंटरेस्ट विल गेट कैलकुलेटेड ऑन योर प्रिंसिपल, जो सम भी बोला जाता है इसको। ठीक है, इसको सम भी बोला जाता है, दैट इज पी, नथिंग बट पी। तो जो भी पैसा आपने रखा है ऑलवेज वो प्रिंसिपल का परसेंटेज होता है इंटरेस्ट। तो देखो ना, मैं ऐसे बोल सकता हूं कि चलो भाई जो 1000 रुपया जो मेरा प्रिंसिपल था इन दिस केस, उसका 50% मीन्स 50/100, तो इसका आता है 500 रुपया कैलकुलेट करने से। इधर कैलकुलेट करो ना, देखो ये 10 बन गया इधर से, तो देखो इधर भी आपको 500 रुपया ही आया है। So you can either go like this, but the better way, if you ask me, will be to learn the subject, learn the chapter like this. इसमें क्या होगा, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप खुद बताओगे कि यार सर इंटरेस्ट अगर परसेंटेज में लेंगे तो बहुत सिंपल हो जाता है। ठीक है, परफेक्ट। नाउ अनदर की कंसेप्ट हियर इज रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपसे पूछा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछ लिया कि बताओ भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप कैसे डिफाइन करोगे परसेंटेज टर्म्स में? हमेशा याद रखना, टोटल इंटरेस्ट जो आपको मिलेगा, इंटरेस्ट फॉर 1 year, दैट इज योर रेट ऑफ इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। In terms of if you like kind of do this in percentage, देखो अच्छे से, 1 साल का जो इंटरेस्ट मिलता है तो वही तो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ ना। आप सोचो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम में मिलता है, देखो पर एनम मीन्स 1 साल में जितना इंटरेस्ट मिला वही मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। दैट इज द इजिएस्ट वे यू कैन कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। आई होप दिस मच इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन देन, let's move on to the first question of the day. It's a very simple question, just the beginning, बहुत simple है। 1500 रुपया is given at a rate of 6% for 5 years. How much will be the amount? Now comes the next concept, that is amount. Amount क्या होता है भाई? देखो ये amount बहुत सिंपल चीज है। amount का मतलब होता है principal plus the interest. दैट इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड। देखो अच्छे से समझो, ये बहुत सिंपल है। से मैंने 10,000 रुपया रखा है बैंक में, तो बैंक ने मेरे को 10% करके 5 सालों में 50% इंटरेस्ट दिया।
ठीक है। तो अब जब मैं जाऊंगा बैंक में तो 10,000 के ऊपर 50% मीन्स 5,000 का मेरे को इंटरेस्ट मिला। तो बैंक में मैं 5 साल बाद गया कि मैंने बोला कि भाई मेरे को जो मेरा जो भी अकाउंट था वो क्लोज करके मेरे को पैसा वापस चाहिए। तो बैंक मेरे को कितना पैसा देगा? सिर्फ 5,000 रुपया देगा क्या? तो वो अगर देंगे तो कोई नहीं मानेगा कि मैंने रखा 10,000 है, उसमें उसको बढ़ना चाहिए। तो 10,000 की जगह आप अगर 5,000 दोगे तो नहीं चलेगा ना। तो अमाउंट इज द दैट पर्टिकुलर सम जो आपको लौटा के देगा बैंक। तो दैट इज जो आपने रखा था वो तो है, उसके साथ साथ जो इंटरेस्ट बैंक ने एक्स्ट्रा दिया, सो टोटल को बोला जाता है अमाउंट। तो इधर दे आर आस्किंग द अमाउंट। तो देखो दोनों तरह से कर सकती है वाला क्वेश्चन को, बट आई विल डू यूजिंग परसेंटेज। 6% पर एनम, साल का 6%, कितने सालों का? 5 सालों का। तो टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? कहना इसे 5 इंटू 6, 30%। एक साल मेरे को 6% मिलता है, 5 सालों में 30% मिलेगा ना। 30% ऑफ व्हाट? जो पैसा मैंने रखा है, दैट इज 1500। तो you can say then the interest is going to be how much? 30% means 30 over 100 of 1500. तो just calculate this. ये देखो ये जीरो चला गया, तो this is coming out to be 450 rupees. तो मेरे को पैसा बैंक अमाउंट कितना लौटाएगा? जो मैंने रखा था दैट इज 1500 प्लस जो मेरा इंटरेस्ट बना दैट इज 450. So that will be 1950 rupees, which is there in option A. फर्स्ट ऑप्शन में ही है। आई होप दिस इज क्लियर। दिस इज वेरी वेरी सिंपल स्टफ, नॉट वेरी डिफिकल्ट, नथिंग। आई होप दिस इज क्लियर एब्सोल्युटली। लेट्स मूव ऑन देन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A sum of money was lent on simple interest. After 4 years, its simple interest became 3/5 of it. अच्छा 3/5 कर दो, ठीक है। Find the rate of interest per annum. ठीक है, ये आपसे पूछा है। नाउ देखो दिस इज वन ऑफ द टेम्पलेट क्वेश्चन जहां पर ना परसेंटेज टर्म्स बिकम्स वेरी वेरी इजी टू सॉल्व। देखो एक चीज, कल के क्लास में मैंने एक चीज आप लोगों को बताया था कि जो परसेंटेज एंड फ्रैक्शन का देयर इज अ रिलेशन। So how to go from fraction to percentage? You multiply by 100. If you want to go from percentage to fraction, you divide by 100. So this 3/5 is like fraction. परसेंटेज में कैसे चले? 3/5 को into 100 कर दो तो it will come as 60%. Now comes the original thing. क्या? तो आप सोचो अच्छे से सोचो, मेरा 4 साल बाद सिंपल इंटरेस्ट हो गया 60%। 3/5 को मैंने 60% लिख लिया, तो 4 सालों में मेरे को 60% इंटरेस्ट मिला है। दिस इज इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो एक साल में कितना मिलेगा? क्योंकि मैंने बताया था सिंपल इंटरेस्ट इज ऑलवेज लीनियर, यूनिफॉर्म होता है। एक साल में जितना दूसरा साल में भी सेम आएगा, थर्ड ईयर में भी सेम आएगा, फोर्थ में भी सेम आएगा। तो एक जो भी टोटल इंटरेस्ट है उसको अगर 4 से मैं डिवाइड कर दूं तो मेरे को एक साल का मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 सालों में टोटल मेरे को 60% इंटरेस्ट मिला है। तो इंटरेस्ट पर ईयर विल बी हाउ मच? कैन आई से 60 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज 15%। मेरे को 15% इंटरेस्ट मिल रहा है हर साल। मेरे को 15% इंटरेस्ट मिल रहा है हर साल। अच्छा आप बताओ ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बोला जाता था? मैंने एक चीज बताया था शुरू में ही कि जो भी इंटरेस्ट है फॉर 1 ईयर इट इज कॉल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। इधर देखो इंटरेस्ट है फॉर 1 ईयर कितना? 15%। तो दैट इज नथिंग बट माई रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज ऑप्शन 3। हो गया। Now, if you wanted to go for the normal formula, the PTR by 100 formula, then you have to take something P, then the interest will become 3P/5, then you have to solve. But this is much better way to go if you ask me anytime. I hope this is getting cleared. Chalo then, let's move on to the next question. So this is the third question. A sum of money amounts to rupees 575 in 3 years and rupees 625 after 5 years. At the same rate of simple interest, what is the rate of interest per annum? ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ओके, मोस्टली फॉर डिजिटल स्टूडेंट्स, मोस्टली फॉर डिजिटल टाइप ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, अच्छे से समझो ये वाला चीज। तो इसको बहुत तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। बिग प्रॉब्लम क्या है? देखो अमाउंट वाला जो दिया है दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। नाउ फॉर दिस क्वेश्चन वी आर गोइंग टू यूज समथिंग कॉल्ड मेथड ऑफ डिफरेंस। ठीक है,
this is a this is a particular technique when you see there are two amounts given or two interests given, तो उसको माइनस करके कुछ कर सकते हैं, डिफरेंस लेके कुछ कर सकते हैं, तो वी आर गोइंग टू डू दैट. बट बिफोर दैट यू विल से सर इधर एक प्रॉब्लम क्या है, अमाउंट दिया है, तो दीज 575 एंड 625 बोथ आर अमाउंट्स. बट थोड़ा समझो अच्छे से, ये 625 क्या है, कहना इसे ये है, अमाउंट मीन्स प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. अभी कितने साल का इंटरेस्ट है, यू विल से सर ये तो 5 साल का इंटरेस्ट है. 5i, व्हाट इज आई, आई इज इंटरेस्ट पर 1 ईयर. एक साल का इंटरेस्ट को मैंने आई लिखा, तो 5 साल का 5 टाइम्स आई. ठीक है. 575 क्या है, सर 575 इज प्रिंसिपल प्लस कितने सालों का इंटरेस्ट, 3 सालों का इंटरेस्ट, सो 3i. तो देखो अगर मैं माइनस कर दूं ना बोथ साइड को, तो देखो इधर मेरे को 50 रुपया बचा, पी कट गया, एंड दिस इज कमिंग आउट टू बी 2i. दैट मीन्स मेरा हर साल का इंटरेस्ट आ गया 25 रुपया. दिस इज द इंटरेस्टिंग पार्ट. दैट मीन्स आप सोचो, ये अमाउंट दिया होता, अमाउंट के जगह अगर इंटरेस्ट भी दिया होता तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा. क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली जो प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल है वो कैंसिल आउट हो जा रहा है. तो दैट इज द गुड, लाइक द गुड थिंग अबाउट द मेथड ऑफ डिफरेंस. डिफरेंस को यूज करके वी कैन डू दिस. ठीक है, तो मेरे को एक चीज मिल गया. चलो लेट्स टेक एनी वैल्यू, देन इधर वी कैन डू दिस और वी कैन गो बाय दिस. चलो इसी से लेते छोटा वैल्यू. तो मेरे को क्या पता है, तो प्रिंसिपल मेरे को इधर से आएगा. देखो प्रिंसिपल प्लस 3 साल का इंटरेस्ट मेरे को पता है. प्रिंसिपल प्लस 3 साल का इंटरेस्ट इज 575 रुपया, एंड एक साल का इंटरेस्ट क्या है, 25 रुपया. तो बैठा दो ना, तो प्रिंसिपल मेरा 500 रुपया आएगा. देखो ना, कैन आई से दिस, इज दिस लाइन क्लियर. तो क्या किया मैंने, आई के जगह 25 बैठा दिया, सो 325 से 75 माइनस किया, तो प्रिंसिपल मेरे को मिल गया. Once I got the principal, the question is almost done. क्यों, मेरे को पता है 500 रुपया का सम है और प्रिंसिपल है, उसमें 25 रुपया करके इंटरेस्ट आ रहा है. दे आर आस्किंग रेट ऑफ इंटरेस्ट. एक साल का इंटरेस्ट मेरे को पता है, कितने रुपए के ऊपर वो भी पता है, मेरे को जस्ट परसेंटेज चाहिए. तो दैट मीन्स मेरे को परसेंटेज चाहिए कि ये जो 25 रुपये इंटरेस्ट है ये 500 का कितना परसेंट होता है. तो देयर आर टू वेज टू गो अबाउट दिस. यू कैन से इंटरेस्ट जो है 25 रुपया किसके ऊपर है, 500 के ऊपर, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका 5% आएगा. तो आपका 5% आएगा. बट द बेटर वे, ऐसे करने से भी थोड़ा बेटर वे है. क्या है बेटर है, आप सोचो 500 का 10% कितना होता है, से सर 500 का 10% तो 50 रुपया होता है. बट इंटरेस्ट तो मेरा 25 है, तो 50 का भी आधा होता है. 25 इज हाफ ऑफ 50 एज वेल. तो अगर मेरे को 25 लाने के लिए इधर से उसका हाफ करना पड़ा, तो इधर भी तो हाफ हो जाएगा ना. तो उधर से भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा 10 का हाफ, दैट इज 5%. सो द आंसर विल बी ऑप्शन ए, 5%. देखो अच्छे से, दिस इज द बेस्ट वे टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. अभी देखो इसका दूसरा क्या हो सकता है, यू कैन यूज द नॉर्मल फॉर्मूला कि भाई देखो प्रिंसिपल देन इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दो, PTR/100, उधर से दो इक्वेशन दो सॉल्व करो, सो इट विल बिकम लेंथी बट आंसर विल बी करेक्ट. बट ये आई विल सजेस्ट यू गाइज यूज दिस. ऐसे सीखो, सबसे अच्छा मेथड है ये. आई होप दिस इज क्लियर. चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, certain money amounts to rupees 1950, 5% per annum after 6 years. How much will it amount to at the same rate of interest after 8 years? बढ़िया क्वेश्चन है. Now this is again amount दे के रखा है, इंटरेस्ट देता तो बहुत इजी हो जाता. बट देखो इधर भी परसेंटेज कंसेप्ट लगाओ, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता. आप सोचो 5% पर एनम फॉर हाउ मेनी ईयर्स, फॉर 6 ईयर्स. टोटल इंटरेस्ट कितना परसेंट होगा, टोटल इंटरेस्ट विल बी 5 into 6, 30%. राइट. तो अमाउंट क्या होगा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, कैन एनीवन टेल मी, कैन यू गाइस टेल मी अमाउंट परसेंटेज टर्म्स में क्या होगा. देखो ऑलवेज जो प्रिंसिपल है वो कितना परसेंट है, वही सब कुछ है, तो वही 100% है. उसके साथ इंटरेस्ट क्या हुआ, 30%. सो अमाउंट बन जाएगा 130%. कैन आई से कि 130% will be my amount. That is given as 1950 rupees. देखो अच्छे से, 1950 is the amount. So 130% जो अमाउंट है वही मेरा 1950 रुपया है.
व्हाट दे आर आस्किंग, पूछ लेते 8 सालों में सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब 5% से ही, तो आप बताओ इन दैट केस अमाउंट क्या बनेगा। अगर वो लेंगे तो अमाउंट क्या बनेगा, जैसे सर 100% तो पहले से है ही, और इंटरेस्ट क्या होगा 8 सालों का 5% पर ईयर, 5 इंटू लाइक 5 इंटू 8 इज 40%। सो 140% विल बी द अमाउंट दे आर आस्किंग। ये अमाउंट कितना होगा यही आपसे पूछ रहा है। तो देखो ये बिल्कुल यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन बन गया कि 130% का वैल्यू मेरे को पता है, तो 1% का वैल्यू क्या होगा 1950 बाई 130। 140% का वैल्यू क्या होगा, विल से 1950 बाई 130 इंटू 140। चलो लेट्स कैलकुलेट दिस। अच्छा 13 से कितना आ जाएगा, 13 1s are this, 13 5s are this, तो 15 इंटू 140 इज योर आंसर। 15 into 140 is going to be your answer. Let's figure it out. Let's calculate. अच्छा इसको कैसे कर सकते, 15 into 14 सबसे बढ़िया। So I told you the stick cross stick method, 15 14 को ऐसे stick then cross then stick, बट इसका ये इधर थोड़ा अगर मैं दिमाग लगाऊंगा तो देखो ना 15 into 14 जो है ना, तो ये देखो ना क्या ना इसे इसको ना 15 into 15 कर लेते हैं, उधर से 15 माइनस कर देंगे। क्या है ना लाइक डू दिस, 14 को मैं हटा दिया, कैसे हटा दिया फिर से और एक बार, 15 को 15 टाइम्स करेंगे, 15 इंटू 14 मीन्स 15 प्लस 15 प्लस 15 टिल 14 टाइम्स। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला अरे एक काम करते ना 14 बार ऐड करने से अच्छा है, लेट्स ऐड फॉर 15 टाइम्स ओनली। उधर से एक बार माइनस कर देंगे, एक बार 15 माइनस करेंगे तो ऐसा दिखेगा, बिकॉज वी नो 15 स्क्वायर इज 225 minus 15 which is very easy to calculate 210। now उसके साथ एक जीरो था, तो the answer is going to be how much 2100 rupees। है क्या ऑप्शन में, देखो ऑप्शन 3 में बैठा हुआ है, ऑप्शन 3 में बैठा हुआ है कि ₹2100। Again, very simple stuff. If you know percentage, I guess by now you are getting the idea कि why I was saying कि percentage से solve करो भाई, don't go for formulas and everything। सब जगह फॉर्मूला काम में नहीं आता, स्पेशली इफ यू वांट टू डू इट शॉर्ट। फॉर्मूला से आप लोग कर पाओगे बिकॉज स्कूल में आप लोगों ने वो सीखा है, बट ऐसे भी करना होता है क्योंकि जल्दी टाइम इज अ की फैक्टर इन आवर एग्जाम्स। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Let's move on to the next question. Simple interest on 2000 increased by 80 rupees. अच्छा, simple interest on a sum of 2000, this is my principal or P, वो 80 रुपए से बढ़ जाता है when the rate percentage increases by 2% per annum. Find the time in years. तो क्या हुआ, अगर मैं 2% बढ़ा दूं इंटरेस्ट रेट, तो मेरा जो 2000 के ऊपर इंटरेस्ट है वो मेरा 80 रुपया बढ़ जाता है। कैन आई से दिस नाउ, आप सोचो 2000 के ऊपर मैं अगर 2% बढ़ाता हूं तो कितना बढ़ना चाहिए एक साल में। कैन आई से 2000 के ऊपर 2% बढ़ाएंगे तो 2% बढ़ेगा तो 2/100, सो 0 0 गॉन, सो यू विल गेट 40। तो मेरा जो चीज है कि अगर मैं 2000 रुपया बैंक में रखा एंड बैंक ने स्टार्टेड गिविंग लाइक आउट 2% मोर इंटरेस्ट, 2% ज्यादा इंटरेस्ट देगा, तो मेरे को हर साल 40 रुपया ज्यादा मिलेगा। देखो अच्छे से, 2000 के ऊपर 2% इंटरेस्ट बढ़ा देगा बैंक, तो मेरे को 40 रुपया ज्यादा मिलेगा, बट एक साल में। प्लीज अंडरस्टैंड ये कितना ज्यादा मिलेगा, फॉर 1 ईयर, फॉर 1 ईयर। नाउ दे आर आस्किंग कि क्या हुआ, मेरा ना 80 रुपया बढ़ गया, मेरा जो इंटरेस्ट है वो कितना हुआ 80 रुपया बढ़ गया, तो दे आर आस्किंग कितने सालों के लिए मैंने रखा था। तो आप बताओ एक साल में अगर 40 बढ़ेगा तो 80 कितने सालों में बढ़ेगा। इट्स वेरी वेरी सिंपल कि सर 2 सालों में बढ़ेगा, दैट इज योर आंसर। 2 लाइन का क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आई होप दिस इज क्लियर। 40 रुपीज फॉर 1 ईयर, एक साल में 40 बढ़ता है तो 80 बढ़ने के लिए 2 साल लगेगा। दैट्स एज सिंपल एज दैट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now, for what time in years, मतलब कितने सालों में a sum of money will become 4 times itself at 10% per annum? Honestly speaking, ये टाइप का क्वेश्चन करने के लिए you don't need pen, paper, anything. ठीक है, आप सोचो मेरा प्रिंसिपल क्या होता था, प्रिंसिपल was always 100%, परसेंटेज में we're doing everything। 4 टाइम्स बढ़ने का मतलब क्या बनेगा प्रिंसिपल,
नाउ द अमाउंट, तो देखो अमाउंट क्या बन जाएगा आप बताओ, अमाउंट 4 गुना हो गया, दैट मीन्स परसेंटेज टर्म्स में 400% हो गया। तो कैन यू गैस टेल मी व्हाट इज द इंटरेस्ट हियर, इन दोनों में से देन कैन यू गैस टेल मी इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज क्या होगा। कैन आई से कि देखो भाई 100% प्रिंसिपल था, वो बढ़ गया, बढ़ के हो गया 400%, तो इंटरेस्ट बढ़ा कितना, कैन आई से दैट विल बी 300%। 400 माइनस 100, 300% मेरा क्या बन गया, मेरा इंटरेस्ट बन गया। तो 10% पर एनम इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मेरे को हर साल 10% मिलता है। 300% मेरे को कितने सालों में मिलेगा, 300% मेरे को 300 एक एक साल में 10, तो डिवाइड कर दो, तो मेरे को 30 ईयर्स में ये मिलने वाला है। मेरा जो पैसा है वो 4 गुना कब होगा, जब तक मेरा 30 ईयर्स इज द आंसर, 30 सालों में ये होने वाला है। तो दैट इज ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन इज 30 ईयर्स, दैट इज माई आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन, a sum of money becomes double in 20 years at the rate of simple interest. In how many years will it become 4 times itself at the same rate of interest? तो देखो लास्ट क्वेश्चन का ही थोड़ा एडवांस्ड वर्जन है। लास्ट क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल, तो उसको और एक लाइन और एक कंसेप्ट इसमें जोड़ा गया। तो देखो अगेन वी डोंट नीड पेन पेपर एनीथिंग। कैसे डबल बनने का मतलब क्या है, डबल बनने का मतलब जो प्रिंसिपल मेरा क्या होता था ऑलवेज, मैंने बोला था प्रिंसिपल इज ऑलवेज माई 100%, डबल मतलब ये बन गया, ये बन के अभी हो गया 200%, ठीक है, डबल हो गया। दैट मीन्स इंटरेस्ट कितना मिलेगा, हाउ मच परसेंटेज इज द इंटरेस्ट, आई कैन से 100% इज द इंटरेस्ट। 100 प्लस 100 करेंगे तो 200 200 आएगा, तो 100% मेरा इंटरेस्ट है। कितने सालों में हुआ है, विल से 20 ईयर्स में ये हुआ है, ठीक है। एक एक साल का ना भी निकालो तो चल जाएगा, क्यों, मैं आपको बताता हूं। 4 टाइम्स बनना है, 4 टाइम्स बनना है, तो अमाउंट क्या होगा, मैं डायरेक्ट ना लिखता, अमाउंट क्या होगा आप बताओ। 4 टाइम्स बनना है तो अमाउंट इज गोइंग टू बी 400%। तो इंटरेस्ट क्या बनेगा आप लोग बताओ। लास्ट क्वेश्चन में यही सेम कंसेप्ट था कि 100% प्रिंसिपल 400% अमाउंट बन गया, तो इंटरेस्ट मेरा बन गया 300%। तो दे आर आस्किंग कितने सालों में होगा, आप बताओ। देखो सोचो, 100% इंटरेस्ट मेरा बनता है कितने सालों में, 100% इंटरेस्ट मेरा बनता है 20 ईयर्स में, 20 सालों में। 300% कितने में बनेगा, कितने सालों में, 100 का 3 टाइम्स चाहिए मेरे को, तो टाइम का भी 3 टाइम्स चाहिए, दैट विल बी 20 ओवर into 3, दैट इज 60 ईयर्स। तो मेरे को ये चीज 4 टाइम्स बनने के लिए मेरा पैसा, आई नीड 60 ईयर्स, विच इज ऑप्शन ए वंस अगेन, दैट इज माई आंसर। I hope this is getting clear to everybody. चलो, let's move on to the next question then. Question number 8. That is this question. अच्छा question. Now थोड़ा थोड़ा ज्यादा अच्छा questions आपको मिलेगा। 1500 rupees is lent on 6% for 10 years, and rupees 3000 is lent on 5% for T years. If the interests are the same, then find the value of T. नाउ एक चीज मैं थोड़ा बता देता हूं। देखो इधर ना तो आपको सिंपल इंटरेस्ट बोला है, ना तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बोला है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इफ नथिंग इज सेड, आई एम राइटिंग इट ओवर हियर, इफ नथिंग इज गिवन, ऑलवेज कंसीडर सिंपल इंटरेस्ट। ओके, अगेन अगर कुछ कैसा टाइप का इंटरेस्ट है, ये ऐसा कुछ नहीं बोला गया है, देन ऑलवेज आपको लेना पड़ेगा सिंपल इंटरेस्ट। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट बोला गया, कंपाउंडिंग ऐसा वर्ड बोला गया, देन कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट बोला गया तब तो सिंपल इंटरेस्ट। बट अगर कुछ नहीं बोला गया, देन ऑल्सो यू विल ऑलवेज टेक सिंपल इंटरेस्ट। दैट इज काइंड ऑफ अ थंब रूल यू कैन से, ठीक है। मैंने नहीं बनाया तो मेरे को बोल के कुछ फायदा नहीं है ना। तो आपका दोनों का सिंपल इंटरेस्ट सेम है। अच्छा, इन दिस फॉर्मेट चलो 1500 का अमाउंट है, 6% फॉर 10 ईयर्स। आप बताओ इंटरेस्ट कितना आएगा इधर से, इंटरेस्ट इज गोइंग टू बी 60%। ओके, तो आप सोचो तो कितना टोटल इंटरेस्ट आएगा, 1500 का 60%, बिकॉज
इंटरेस्ट 60%, किसका 60%? प्रिंसिपल का 60%। तो 1500 इज द प्रिंसिपल, उसका 60% इज 60/100। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट में आ जाओ। दिस इज द प्रिंसिपल नाउ 3000, 5% फॉर टी ईयर्स। तो एक साल में 5%, तो टी ईयर्स में इंटरेस्ट विल बी 5 इंटू टी%। किसका 50%? 3000 का 50%। सो इंटरेस्ट इज 3000 इंटू 5t/100। तो दे आर सेइंग इंटरेस्ट जो है दोनों का सेम है, तो बोथ आर इक्वल। चलो हटा दो, 1500 से 2 जाएगा, 100 चला गया, 5 2s are 10, दिस इज 6। तो देखो सिंपली आ गया टी का वैल्यू 6, 2 लाइन में आ गया। टी का वैल्यू इज हाउ मच? टी का वैल्यू इज 6 years, विच इज ऑप्शन 2, विच इज ऑप्शन 2। नाउ इधर थोड़ा मौका मिला है, तो लेट मी गिव यू गाइस। देखो ये वाला जो चीज है ना, इधर हम लोग फॉर्मूला भी ये वाला क्वेश्चन में यूज कर सकते थे। तो लेट मी गिव यू गाइस अ सिंपल आइडिया कि कैसे ये फॉर्मूला आता है। जैसे फॉर एग्जांपल वी ऑल नो कि इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू टी इंटू आर डिवाइडेड बाई 100, राइट। ये फॉर्मूला मैंने बताया, बट इसका प्रूफ नहीं दिखाया। थोड़ा सीख लो, थोड़ा जान लो, तो यू विल गेट मोर आइडिया कि क्यों परसेंटेज से हो जा रहा है क्वेश्चंस। ठीक है, छोटा सा चीज है, आप सोचो। देयर इज प्रिंसिपल इज P, टी ईयर्स, आर इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आप सोचो एक साल का इंटरेस्ट कितना आएगा? एक साल का 1 year इंटरेस्ट इज R%। तो टी ईयर्स के लिए क्या आएगा आप बताओ? टी ईयर्स का इंटरेस्ट क्या आएगा? कैन आई से T इंटू R%? दिस इज माई टी ईयर का इंटरेस्ट। ये टी ईयर का जो इंटरेस्ट है T इंटू R%, किसके ऊपर है? TR% ऑफ व्हाट? कैन आई से वो प्रिंसिपल के ऊपर होता है। तो जो इंटरेस्ट मेरा आएगा प्रिंसिपल का इतना परसेंट, TR% मीन्स TR/100। तो देखो इसी को थोड़ा अच्छे से लिखोगे ना, तो दिखता है P इंटू टी इंटू आर डिवाइडेड बाई 100। दैट इज हाउ एक्चुअली द फॉर्मूला कम्स। जो हमने ये सेम जो कंसेप्ट से ये फॉर्मूला आता है, वही कंसेप्ट देखो हम लोगों ने इधर भी यूज किया, सिमिलरली इधर भी यूज किया। both of these are exactly the same formulas, मतलब सेम कंसेप्ट, फॉर्मूला उधर से ही बनता है। सो ऑलवेज रिमेंबर, फॉर्मूला जो बनता है वो लाइक कोई जीनियस या मतलब मार्च से कोई आके बना के नहीं जाता। सिंपल ये शॉर्टकट्स वगैरह जो भी मैं बता रहा हूँ, ये सारा कुछ कैलकुलेट करके ही बना है। मैंने तो कुछ शॉर्टकट्स बताए, जितना आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना, उतना छोटा छोटा चीजें आप ऑब्जर्व करोगे, उतना आपके दिमाग में खुद ब खुद शॉर्टकट्स बनता रहेगा। हमेशा ये दिस इज नॉट नेसेसरी कि एवरी शॉर्टकट विल बी गिवन और विल बी रिटन इन अ बुक और सम मटेरियल, और या तो कोई टीचर बता देगा। बहुत सारा शॉर्टकट्स खुद से भी डेवलप हो जाता है, विच ओनली विल वर्क फॉर यू। ठीक है, एंड अगर आप लोग कभी पढ़ाएंगे तो आप तब बता सकते स्टूडेंट्स को। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, अच्छा, 1750 rupees divided into 2 parts such that the interest on the first part at 8% simple interest per annum and that on the other part is 6% simple interest per annum are equal. The interest on each part in rupees. क्योंकि देखो अभी बोलोगे सर दो चीजों का इंटरेस्ट पूछा है, तो ऑप्शन तो एक ही है। सोचो कि बोथ आर इक्वल, सो दैट मीन्स दोनों पार्ट का इंटरेस्ट जो आएगा वो सेम ही आएगा। Now, इसका क्या करें? 1750 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। तो मैंने ले लिया कि फर्स्ट पार्ट जो है ना, फर्स्ट पार्ट जो है उसको कुछ ले लेते, x ले लेते, चलो x। तो सेकंड पार्ट क्या होगा? सेकंड पार्ट आपका क्या बचेगा बताओ? देखो टोटली 1750, फर्स्ट पार्ट मैंने ले लिया, तो सेकंड पार्ट विल बी 1750 माइनस x, राइट। तो दोनों पार्ट मेरे को मिल गया। नाउ पहला पार्ट के ऊपर क्या चल रहा है? 8% सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा, तो एनम वाला तो साल का कुछ दिया नहीं है, मतलब हर एक साल में इंटरेस्ट इक्वल आता है, तो बढ़िया है। तो फर्स्ट पार्ट के ऊपर 8% सिंपल इंटरेस्ट मींस फर्स्ट पार्ट का जो प्रिंसिपल है उसका 8%, दैट इज x इंटू 8/100। सेकेंड पार्ट में क्या है? 6% सिंपल इंटरेस्ट, दैट मीन्स सेकेंड पार्ट इज 1750 माइनस x, उसका 6% मीन्स 6/100। सो दे आर सेइंग बोथ आर इक्वल, सो दोनों को इक्वेट कर दो। तो कैलकुलेशन 100 गॉन, दिस इज 3, दिस इज 4, तो वी आर गेटिंग
4x इक्वल टू 1750 अच्छा मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 को अंदर, तो इंटू 3 माइनस 3x। देखो वी आर नॉट गोइंग टू डू एवरीथिंग। देखो तो इसको जब अब इस तरफ लेके आओगे तो इट विल बिकम 4x प्लस 3x दैट इज 7x। 1750 इंटू 3। देखो कैलकुलेशन को मैंने अवॉइड किया। कैसे अवॉइड किया? देखो अच्छे से देखोगे तो ये जो वैल्यूज है, आई कुड हैव इजीली मल्टीप्लाइड 175 इंटू 3, मैंने नहीं किया। क्यों? बाद में तो कट ही जाएगा। तो x का वैल्यू आएगा 1750 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 7। तो लेट्स डू द कैलकुलेशन नाउ। 7 2s आर 14। नहीं तो क्या होता, देखो अगर मैं तब मल्टीप्लाई कर लेता तो वो उसको फिर से मेरे को डिवाइड करना पड़ता। तो इससे अच्छा बेटर हो ये है ना कि मैं अगर पहले डिवाइड कर लूँ देन एक ही बार मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों बार बार करें। तो 7 2s are 14, so 7 5s are this is this. So 25 3s are 75, so 750 is your answer. Now 750 is not exactly the answer. 750 is the one part. तो सेकेंड पार्ट क्या है? नो नीड टू कैलकुलेट बिकॉज दे आर नॉट आस्किंग कि पार्ट्स क्या है, दे आर आस्किंग इंटरेस्ट क्या है वो वाला पार्ट्स में। मतलब देखो इधर क्या हुआ, ये जो इक्वेशन बना है, ये इक्वेशन किसके बेसिस पे बना है अच्छे से समझो। ये है इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट पार्ट, ये क्या है राइट हैंड साइड भी मेरा इंटरेस्ट है ऑन द सेकेंड पार्ट। ठीक है, ये भी मेरा इंटरेस्ट ही है, दोनों इंटरेस्ट इक्वल है, इसीलिए मैंने इसको इक्वेट किया है। अंडरस्टैंड दिस, दोनों इंटरेस्ट मेरा सेम है, इसीलिए मैंने इन दोनों को क्या किया, इक्वेट कर दिया। करेक्ट। नाउ अंडरस्टैंड दिस, दे आर नॉट आस्किंग कि x का वैल्यू क्या है या 1750 माइनस x का वैल्यू क्या है, दे आर आस्किंग इंटरेस्ट क्या है। दैट मीन्स दे आर आस्किंग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईदर ऑफ दिस टू साइड्स। तो चलो ना x मिल गया, चलो कैलकुलेशन कर लेते, लेफ्ट वाला छोटा है उसी से करेंगे। तो x इज 750, उसका कितना परसेंट? 8%। नाउ लेट्स कैलकुलेट, ये चला गया दिस। ठीक है, तो देखो 5 2s आर दिस, 5 15s आर 75, 2 4s आर दिस। तो देखो 15 इंटू 4 इज कमिंग आउट टू बी 60 रुपीज। तो 60 है ऑप्शन में, देखो फिर से है ऑप्शन ए में और फर्स्ट ऑप्शन में। आई होप दिस इज क्लियर। Very simple stuff. Now if you wanted, you could have used the PTR by 100 formula as well here also, no issues there, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सेम आंसर आएगा। बट अगेन एज आई एम सेइंग कंटिन्यूअसली, परसेंटेज से चलो, लॉन्ग रन में थोड़ा इजी होगा, चीजें बहुत इजी हो जाएगा। नाउ very good question. This is a special type question. ठीक है, this is a special type question. तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस। इसका मैं 2 मेथड्स दिखाऊंगा। ठीक है, आई विल शो यू गाइस 2 मेथड्स टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। दो अलग मेथड से हम लोग ये वाला सेम क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाएंगे। देखते हैं कैसे। आ जाओ। गोपाल लेंट 5000 रुपीज इंटू 2 पार्ट्स टू 2 men। एक को 4% में दिया, एक को 5% में दिया। आफ्टर 2 years, मतलब साल कितने का है? 2 सालों के लिए वो लेंट किया था, 2 सालों के लिए उन्होंने उधार दिया था। He gains interest at 4.2% per annum. उसको कितना मिला? 4.2% per annum उसको इंटरेस्ट मिला ऑन एन एवरेज ऑन द टोटल मनी। फाइंड द मनी लेंट ऑन 4%। ठीक है, चलो तो इसका थोड़ा आई गेस इसका ना एक एक्स्ट्रा ये लगेगा, तो लेट्स सी व्हाट वी कैन डू। लेट्स सी। तो चलो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको देखो। तो फर्स्ट मैंने ले लिया चलो कि 5000 में जो पहला बंदा है, जो 4% में जिसको दिया है, 4% इंटरेस्ट में उन्होंने x रुपया दे दिया, एंड 5% में उन्होंने कितना दे के होंगे? 5000 टोटल था, उधर से x चला गया तो बचा कुचा 5% में उधार दिया। राइट नाउ इसमें कितने सालों के लिए? 2 सालों के लिए उधार दिया। तो आप बताओ x के ऊपर 2 सालों के लिए 4% पर एनम, तो टोटल इंटरेस्ट कितना होगा? कैन आई से टोटल इंटरेस्ट इज गोइंग टू बी 8%। एक साल का 4%, तो 2 सालों में 4 2s are 8%। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ ऑन द सेकेंड हाफ 5% करके इसके ऊपर 2 सालों में कितना देंगे? यू विल से सर ये देगा लाइक 10%। तो टोटल इंटरेस्ट कितना होगा टोटल? तो यू विल से सर इसके 8%, मीनिंग x का 8% इज दिस मच, टोटल विल बी प्लस इसका भी मिलेगा 5000 माइनस x जो है उसका 10%, मीनिंग 10/100। दिस इज व्हाट, दिस इज योर टोटल इंटरेस्ट, दिस इज योर टोटल इंटरेस्ट। ओके,
दिस इज द टोटल इंटरेस्ट. नाउ दिस विल बी इक्वल टू व्हाट दे हैव टोल्ड यू कि 2 साल बाद उन्होंने जब कैलकुलेट किया देखा कि एवरेज में उनको 4.2% पर एनम करके मिला है. मतलब ये कितने कितने रुपए के ऊपर मिला है, उनका टोटल मनी के ऊपर, ऑन द टोटल मनी इट इज गिवन इन द क्वेश्चन ऑल्सो. मतलब दैट टोटल मनी इज नथिंग बट योर 5,000. तो उसको ना 5,000 के ऊपर कितना मिला है, 4.2% 1 ईयर का पर एनम. दैट मीन्स टोटल मिला है 8.4%, डबल, बिकॉज 2 ईयर्स का 2 साल का बात चल रहा है. सो उसका 8.4 over 100, दैट इज व्हाट दे हैव गॉट. चलो इसका कैलकुलेशन करते हैं. 100 गॉन. तो इसका देखो 8, अच्छा चलो लेट्स डू इट, बाद में काटेंगे. 8x प्लस दिस इज 50,000 minus 10x. This is equal to how much? 5,000 into 8.4. ठीक है. Now from there you can say minus 2x is coming out to be 5,000 into 8.4 minus 50,000. थोड़ा let's complete the calculation over here, okay? Because I don't think जगह मिलेगा. तो देखो इधर से आप कैलकुलेट करोगे तो minus 2x is coming out to be 5,000 into 1.6, सामने एक माइनस. कैलकुलेट करके देखो, बिकॉज दिस मीन्स ये जो पार्ट है ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 5,000 into 10. तो मैंने क्या किया ना, 5,000 को कॉमन ले लिया. 8.4 minus 10 is 1.6. पहले माइनस माइनस को हटा दो. 2 मीन्स दिस इज 0.8. ठीक है. तो x का वैल्यू आ गया मेरा 5,000 इंटू 0.8, 5 8 40, दैट मीन्स ये आएगा 4,000 रुपये. तो 4% में कितना पैसा उन्होंने उधार दिया था, 4% इंटरेस्ट में उन्होंने 4,000 रुपया उधार दिया था. आई कैन से दिस. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी. नाउ दिस इज द लेंथियर प्रोसेस. इसमें ना वी कैन यूज समथिंग कॉल्ड एलिगेशन थ्योरम. बोलोगे ये क्या है, एलिगेशन थ्योरम. दिस इज ये एक लाइन का क्वेश्चन बन जाएगा इफ यू नो व्हाट इज एलिगेशन थ्योरम. थोड़ा मैं डिस्कस करता हूं. एलिगेशन थ्योरम क्या है. एलिगेशन थ्योरम जगह है क्या, आई डोंट थिंक जगह है. लेट्स गिव मी 1 सेकेंड जस्ट. लेट्स सी इफ आई कैन डुप्लीकेट वन. अच्छा चलो इधर ले लेते हैं. ठीक है, इसको मैंने हटा देते हैं सब कुछ. चलो तो दिस वाज द क्वेश्चन. अच्छा लेट मी डू वन मोर थिंग, जस्ट अ सेकेंड. हाँ चलो एक साथ आ जाएगा तो अच्छा होगा. सो दिस इज वन वे टू गो. This is the another way. We'll do the same question. Now, first of all, before we can do this, ये allegation theorem बताया तो इसको थोड़ा सीखना पड़ेगा. Understand what is allegation theorem? What is allegation theorem? Allegation theorem. Now, this chapter, this particular theorem we'll learn in detail in the chapter mixture and allegation. मिक्सचर का जो चैप्टर है इसके साथ वो मिला दिया, ये हो गया वो हो गया. दिस इज पर्टिकुलरली फॉर दैट चैप्टर. नाउ मेनली दिस इज रिनाउंड एज द मिक्सचर चैप्टर का थ्योरम. बट प्लीज अंडरस्टैंड, अगर आप अच्छे से सीखना चाहते हो ना एलिगेशन थ्योरम, एलिगेशन थ्योरम कैन बी यूज्ड, अच्छे से समझो, इन एनी चैप्टर व्हिच इज हैविंग लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स. नाउ यू विल से अरे ये क्या चीज है. लीनियर रिलेशनशिप मतलब पावर कुछ नहीं है, पावर में एक से ज्यादा, लाइक पावर शुड नॉट बी 2 3 4, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में पावर बढ़ जाता है तो उधर एलिगेशन थ्योरम आप लगा नहीं सकते. बट अदर देन दैट वेयर एवर यू विल सी लीनियर रिलेशनशिप है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई इक्वल टू PTR by 100, जो सिंपल इंटरेस्ट, देखो हर एक का पावर इज 1, तो वी कैन यूज एलिगेशन थ्योरम. ठीक है, एवरेज का जब भी बात आएगा we can definitely use allegation theorem. तो मिक्सचर में यूज कर सकते हैं, अभी बताया मैंने, एवरेज में यूज कर सकते हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग प्रॉफिट एंड लॉस में यूज कर सकते हैं. ठीक है, देयर आर मल्टीपल चैप्टर्स वेयर यू कैन यूज दिस गिवन दैट यू नो हाउ टू हैंडल एलिगेशन थ्योरम. तो मैंने बताया, लेट मी से दिस, पिछले दिन हम लोगों ने किया था AB थ्योरम. आज I mentioned allegation theorem. I'm not going into very detail, but just use मैं दिखा देता हूँ क्योंकि इसका it will be a separate class only. तो ये वाला कोर्स में ही मिलेगा आपको.
AB थ्योरम है, एलिगेशन थ्योरम है, ऐसा दो चार और भी थ्योरम्स है जिसका ना एप्लीकेशन यू विल सी इन मल्टीपल चैप्टर्स। मतलब ऐसा नहीं कि एक जगह पे यूज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल AB थ्योरम परसेंटेज का लाइक थ्योरम है, लास्ट दिन हम लोगों ने परसेंटेज चैप्टर में ऑलरेडी किया है। बट प्लीज अंडरस्टैंड, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ परसेंटेज में ही वी कैन यूज एलिगेशन लाइक दिस AB थ्योरम। ऐसा कभी भी कहां पर भी नहीं लिखा है कि सिर्फ AB थ्योरम कैन बी यूज्ड इन परसेंटेज चैप्टर। यू कैन यूज इट एनीवेयर यू वांट। जस्ट द ओनली कंडीशन क्या है, एकमात्र कंडीशन है जो AB थ्योरम कब लगता है, व्हेन देयर इज सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, एक से ज्यादा परसेंटेज चेंज है तब जाके AB थ्योरम लगता है। तो द ओनली कंडीशन की एलिगेशन थ्योरम का भी लीनियर रिलेशनशिप होना चाहिए, एंड इट इज बेटर इफ यू नो द मीन वैल्यू। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय मीन वैल्यू? मीन का मतलब होता है एवरेज। आप देखो ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर का क्वेश्चन है, मीनिंग लीनियर रिलेशनशिप है। 4% है, एक को उन्होंने 4% में दिया, एक को उन्होंने 5% में दिया, एंड एवरेज में उनको 4.2% इंटरेस्ट मिला है। दिस इज योर एवरेज वैल्यू, दिस इज योर मीन वैल्यू। ये वैल्यू रहेगा तो इट्स अ वेरी लाइक इट काइंड ऑफ, इसके ऊपर लिखा हुआ है कि भाई एलिगेशन लगा दो, ठीक है। योर जॉब इज टू जस्ट टू आइडेंटिफाई कि भाई हाँ मेरे को दिख गया कि ये इधर एलिगेशन लगाना है। तो कैसे लगाते हैं एलिगेशन, समझ लो। 4% है ना, एक जगह लिखो, अनादर इज 5% लिखो। एवरेज जो मीन जो है ना वो हमेशा बीच में आता है, 4.2%। डू वन थिंग, ऐसा एक स्टार बना दो ना। ये फिगर देख के आई गेस बहुत सारे बुक्स में आपको दिखेगा ये टाइप का फिगर है, तो आई गेस थोड़ा थोड़ा आइडिया आ रहा है ना कैसे एलिगेशन लगाया जाता है। ऑलवेज यूज एलिगेशन क्रॉस वाइज, ठीक है, एंड ऑलवेज टेक व्हाट डिफरेंस, नॉट द माइनस। डिफरेंस मीन्स इट शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। तो 4% एंड 4.2% बड़ा कौन है? यू विल से सर 4.2 इज बड़ा, तो 4.2 माइनस 4 करोगे तो इट इज कमिंग आउट टू बी 0.2। पर इवन इट डज नॉट मैटर बिकॉज लास्ट में रेशियो आता है। बताता हूं, नाउ डू द अदर पार्ट एज वेल। 5 एंड 4.2 में 5 बड़ा है तो बड़ा से छोटा वाला माइनस कर दो। 5 माइनस 4.2 विल गिव यू 0.8, राइट। नाउ यू विल सी ये जो वैल्यूज आपका आया है ना, ये जो वैल्यूज आपका आया है, इट इज ऑलवेज इन द रेशियो। ये हमेशा रेशियो होता है। दीज आर नॉट एब्सोल्यूट वैल्यूज। आप ये नहीं बोल सकते कि ये एब्सोल्यूट वैल्यूज है इसी को लगाना है, नहीं, बिल्कुल नहीं। दीज आर ऑल व्हाट, दीज आर ऑल वेरी ऑल रेशियोज। तो मतलब पॉइंट हटा दोगे तो 8:2 रेशियो, और यू कैन से 4:1 का रेशियो। नल से सर ये रेशियो देखे क्या करेंगे, इधर तो पैसा पूछ रहा है, कुछ नहीं करना है। आप सोचो, ये आपको बता रहा है कि ये जो टोटल अमाउंट आपके पास है ना, इसको आपको 4:1 रेशियो में डिवाइड करके ये गोपाल ने लेंड किया था। नाउ आप बोलोगे सर कौन किस तरफ 4 दिया था, किस तरफ 1 दिया था? जो ऊपर बैठा है उसी का नीचे वाला। तो 4% के नीचे आया 4, 5% के नीचे आया 1, तो दैट मीन्स 1 part was given at 5%, so 1 part was given at 5% interest rate. 4 parts were given as like given in 4% interest rate. तो 5,000 का 4 पार्ट क्या होता है? 4:1 में 5,000 को डिवाइड करेंगे तो क्या आता है? 5,000 इंटू 4/4+1 होता है, लाइक स्कूल का टेक्निक। तो ये करोगे तो 4,000 ही आएगा। तो दैट मीन्स द आंसर विल बी ऑप्शन 4, 4,000 रुपीज, ठीक है। एंड ये जो मैंने किया, इफ दिस इज नॉट क्लियर, रेशियो प्रोपोर्शन विल बी द नेक्स्ट क्लास, तो उधर हम क्लियर कर लेंगे, डोंट वरी। जस्ट वन थिंग, ये जो मेथड है दिस इज नॉट द बेस्ट मेथड, लाइक एटलीस्ट फॉर द टाइम बिंग। आप ऐसे सोचो, जब रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ेंगे और भी अच्छे से समझ में आएगा। आप सोच लो 4 पार्ट्स इधर, 1 पार्ट इधर, टोटल कितने पार्ट्स है? टोटल है 5 पार्ट्स, 4 एंड 1। तो 5 पार्ट्स का वैल्यू, टोटल वैल्यू इधर कितने का है? 5,000 का। 5 पार्ट का वैल्यू है 5,000, 1 पार्ट का वैल्यू है 1,000। तो 4 पार्ट्स का वैल्यू होगा 4,000, 1 पार्ट का वैल्यू होगा 1,000। So you don't need to do all this stuff. You can directly say, 4:1, 5,000, तो total 5,000, 4 parts will be 4,000. 5 parts 5,000 है तो 4 parts 4,000 होगा। I hope this is clear. This is
अ लिटिल बिट अबाउट योर एलिगेशन थ्योरम। मैं बार बार बता रहा हूं, एलिगेशन थ्योरम को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि एलिगेशन थ्योरम का एप्लीकेशन देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में भी। फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो हम देखेंगे एलिगेशन थ्योरम की नॉर्मल मिक्सचर, जो जिधर सबसे ज्यादा मतलब जिधर का पेटेंटेड थ्योरम है उधर तो देखेंगे ही, बट उसके साथ साथ बाकी बहुत सारे चैप्टर्स में भी हम एलिगेशन थ्योरम का यूज देखेंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का लास्ट क्वेश्चन के में चलते हैं, ठीक है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। डोंट वरी, नेक्स्ट क्लास जो होगा दैट विल बी सिंपल इंटरेस्ट, फर्स्ट विल बी कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट कंबाइंड अ लिटिल बिट। तो जो कंबाइंड वाला चैप्टर में फिर से आएगा सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि सिंपल एंड कंपाउंड का जो मिक्सचर है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, because most of the questions nowadays they are kind of asking from the mixture, the like amalgamation of simple interest and compound interest. चलो ये अच्छा क्वेश्चन है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, मोस्टली फॉर डिजिटल स्टूडेंट्स। ये भी थोड़ा देख के लगता है कि अरे थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन, डिफिकल्ट हो सकता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आपको परसेंटेज वाला कंसेप्ट आ गया, इट इज नॉट डिफिकल्ट। लेट्स सी, यू विल गेट टू। पढ़ते। अ मैन बोरोड रुपीज 8,000 at the rate of 6% for the first 5 years. बढ़िया। For the next 3 years at the rate of 8%. And at the rate of 10% for a period beyond 8 years. अब बोलोगे सर 8 साल कैसे आ गया? देखो ये बहुत सिंपल, 5 साल पहला, देन 3 साल, तो टोटल इज 8 ईयर्स। तो 8 ईयर्स के बाहर जाओगे तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ के हो जाता है 10%। दिस इज अ टिपिकल बैंकिंग का चीज। जितना ज्यादा आपका टेन्योर जा रहा है, जितना ज्यादा आप दिन के लिए लोन ले रहे हो, उतना ज्यादा आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। नाउ इफ ही पेड द टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ 12 ईयर्स, मतलब टोटल उन्होंने लोन लिया था कितने सालों के लिए? 12 ईयर्स के लिए, 12 सालों के लिए। हाउ मच इंटरेस्ट विल ही हैव टू पे? नाउ देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ गोइंग अबाउट दिस। एक एक टॉपिक को आप लेके चल सकते हो, बट आई सजेस्ट परसेंटेज है ना, सीख लिया ना हम लोगों ने परसेंटेज, तो व्हाई नॉट यूज इट। तो लेट्स सी। तो फर्स्ट इज, पहला 5 ईयर्स, फर्स्ट 5 ईयर्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? दिस इज आई एम राइटिंग ROI, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6% पर एनम। नेक्स्ट 3 ईयर्स का क्या है? नेक्स्ट 3 ईयर्स का है 8% पर एनम। डन। 3 ईयर्स का देखो 8% दिया गया है, 6% पहले 5 साल का, नेक्स्ट 3 साल का 8%। नाउ एनी टाइम like anything beyond 5 + 3 that is 8 years will be charged at 10%। अभी उन्होंने 12 ईयर्स के बाद देखो उन्होंने क्या किया, लौटाया था। तो ये 10% जो इंटरेस्ट रेट है, 10% रेट में कितने सालों के लिए उन्होंने लोन लिया था? तो 8 साल इधर हो गया था, टोटल इज 12 ईयर्स। तो बचा कुचा जो 4 साल होगा, उसी में ये 10% इंटरेस्ट आया था। कैन आई से दिस? जो 4 साल बचा कुचा होगा, उसी में हम लोगों ने 10% इंटरेस्ट लिया था। नाउ इफ दैट इज द सिचुएशन, तो टोटल इंटरेस्ट कितना आएगा? टोटल इंटरेस्ट आई एम राइटिंग, टोटल इंटरेस्ट कितना आएगा? अब क्या ना, इसे देखो ना, 5 × 6 दैट इज 30% in terms of percentage only. In terms of percentage only here. Now, 3 सालों में हर साल 8% per year. So 3 8s are 24%. Again, 10% per annum for 4 years. तो कितने? 4 10s are 40%. टोटल कितना इंटरेस्ट आया? 40 + 30 70 प्लस दिस इज 94%। मतलब ये जो बंदा है, इनको टोटल इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा? ये इसको टोटल इंटरेस्ट देना पड़ेगा 94%। नाउ द क्वेश्चन इज 94% ऑफ व्हाट? 94% ऑफ हिज प्रिंसिपल, जितना उधार लिया था, दैट इज गिवन एज 8,000। तो मेरे को देना कितना पड़ेगा? 8,000 का 94% मीन्स 94/100। तो 2 चला गया ना। एक चीज देखो, इट इज कमिंग आउट टू बी 94 × 80। आई विल से अरे सर इसका कैलकुलेट करो, थोड़ा टाइम लगेगा, क्या होगा? नहीं चाहिए भाई कैलकुलेशन, ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन आई एम सेइंग, ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वी डोंट नीड द मल्टीप्लीकेशन हियर। व्हाई? देखो लास्ट में 0 तो आएगा, बिकॉज इधर 0 है, राइट? एंड ऑल द ऑप्शंस आर एंडिंग विद 0।
That's very natural. Now, what is the second last digit? If I do 94 into 8, 0 तो चला गया लास्ट में. तो second last digit is 8 4s are 32, meaning unit digit जो आएगा, जो आने वाला है, that is going to be how much? That is going to be 3, like 2. 32 का 4 8s are 32, 32 का 2. So that means आप सोचो कि ये ऑप्शंस में कौन सा वाला ऑप्शन इज देयर जिसका सेकेंड लास्ट डिजिट, बिकॉज लास्ट डिजिट वन सेकेंड आई एम सेइंग वो तो 0 हो गया, कौन सा वाला ऑप्शन का सेकेंड लास्ट डिजिट इज 2. यू विल सी सर देयर इज ओनली वन ऑप्शन विद द सेम थिंग. तो यू विल से सर ये तो मेरा 100% आंसर आने वाला है, बिकॉज और कोई ऑप्शन मेरा आंसर नहीं हो सकता. क्यों? बिकॉज ऑफ दिस 2 वाला क्लॉज. I hope this is clear. So this is a little bit about the simple interest. Simple interest में हम लोगों ने जितने concepts किए, if you practice these type of questions, you will get the practice papers also after the class. That will be more than enough for you to kind of get success in both Ninja and Digital and other exams as well. तो अच्छे से प्रैक्टिस करो. सिर्फ ये आई नो ये जो परसेंटेज वाला कंसेप्ट है, इट इज काइंड ऑफ अ वेरी फॉरेन कंसेप्ट, थोड़ा नया टाइप कंसेप्ट है. मोस्ट ऑफ यू गाइस हैवंट थॉट अबाउट सिंपल इंटरेस्ट इन दिस मैनर. ऐसे सोचे नहीं हो. इसका मतलब ये नहीं कि डिफिकल्ट है, अलग है. लाइक लेट्स नॉट लेबल इट इजी और डिफिकल्ट, लेट्स लेवल इट. आई एम ट्राइंग टू से कि इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से पढ़ते हैं. तो अगर आपको ये सिंपल इंटरेस्ट एज परसेंटेज आप कर पाओगे, तो देखो पूरा चैप्टर मेरा एक ही कंसेप्ट से निकल गया. एंड ये जो क्वेश्चन है, ये जो टाइप, जैसे फॉर दिस लास्ट क्वेश्चन, इधर अगर आपको फॉर्मूला लगाना होता ना, तो 3 जगह अलग अलग से फॉर्मूला लगाना पड़ता, देन यू वुड हैव गॉटन द आंसर. बट देखो परसेंटेज कैलकुलेशन 3 बार करना मतलब 3 बार आपको मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब कुछ करना है. बट इधर देखो हम लोगों ने क्या किया, परसेंटेज का कैलकुलेशन लास्ट में जाके किए, क्योंकि हम लोगों ने पूरा परसेंटेज सजा लिए, उसके बाद एक ही बार कैलकुलेशन किए, मेरा आंसर आ गया. सो दीज आर द फ्यू थिंग्स दैट यू नीड टू लर्न, न्यू थिंग्स जो आपको थोड़ा, कुछ चीजें मैं बताऊंगा, टेक हिंट फ्रॉम हियर, टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम हियर, बट डू प्रैक्टिस ऑन योर ओन एज वेल. सब कुछ कोई अकेला बंदा नहीं बता सकता, या ऐसे बताएंगे तो आप सीख भी नहीं पाओगे. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यू प्रैक्टिस, यू थिंक अबाउट दीज थिंग्स. क्योंकि देखो भाई, एट द एंड ऑफ द डे क्वांट इज गोइंग टू बी अ, मोस्ट ऑफ द कंपनीज में फर्स्ट राउंड विल बी क्वांट. तो क्वांट में अगर आप कितना भी अच्छा कोडर बन जाओ, ठीक है, इफ यू डोंट क्लियर द एप्टीट्यूड राउंड, यू सिंपली कांट गो इनटू दैट थिंग ना, जो आपका इंटरव्यू है. तो टेक्निकल राउंड में जाने के लिए एप्टीट्यूड राउंड क्लियर करना बहुत जरूरी है. सो विद दैट बीइंग सेड, लेट्स रैप अप द क्लास हियर ओनली. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, टेक केयर, बाय बाय.